कोड पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सिविक्स का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विश्व के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी संस्था है वो कहाँ पे स्थित है, उनका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट तक पढ़ लिया था। 3 पार्टों में हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ा था। सार्क के बारे में पढ़ा था, आसियान के बारे में पढ़ा था, हाँ, नाटो के बारे में पढ़ा था, यू के बारे में पढ़ा था, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था, और जी गेट के बारे में पढ़ा था, WTO के बारे में पढ़ा था, WHO के बारे में पढ़ा था, विश्व व्यापार संघ के बारे में पढ़ा था, IMF के बारे में पढ़ा था। तो मैक्सिमम चीजें के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ना है यूएनओ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? यूएनओ के बारे में। सार्क पढ़ लिए थे, ब्रिक्स पढ़ लिए थे, चीजें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो अगला हेडिंग है हम लोग का यूएनओ, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए इसकी स्थापना कब हुआ था, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। तो यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अगर बात किया जाए कि उस टाइम पे कितने सदस्य देश थे, यानी 1945 में सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, यूएनओ में 1945 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो लिखो उस समय, यानी 1945 की बात हो रही है, उस समय यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या 51 थी। कितनी थी जी? क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था तो उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो लोग वर्तमान वाला मार्कर आ जाते हैं और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्तमान में 193 देश है, 193। अभी हम लोग उस हाँ 193 देश, लेकिन ये उस टाइम की बात कर रहा है 1945 का, तो 1945 में 51, अगर बात किया जाए 2024-25 का आंकड़ा तो अब 193 बताएंगे। ठीक है, इसका मुख्यालय, यानी मुख्यालय मतलब क्या होता है, हेडक्वार्टर, कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय यानी HQ न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क लिखा रहता है जी, NY टी शर्ट पे, तो न्यूयॉर्क क्या बोला जाता है उसको, न्यूयॉर्क लिखा रहता है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क कहाँ पड़ेगा, USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्र नहीं राज्य होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। समझ में यहां तक? अगर बात किया जाए सदस्य देश, तो सदस्य देशों की संख्या आज की बात की जाए, यानी वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 193 देश। कितने हैं? क्लियर हो गया? तो ये 51 देश कब थे, जब ये बना था तब। आज की बात किया जाएगा तो 193 को देश से। ठीक है, इसकी भाषा अगर बात की जाए तो कितनी प्रकार की भाषा इसमें सम्मिलित है, कितनी प्रकार की भाषा सम्मिलित है, तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6, जिसको 6 भी बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में 6। 6 प्रकार की भाषा इसमें क्या है, सम्मिलित है। कितनी प्रकार की? ये आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक मतलब ये पूर्ण रूप से मानने वाली भाषा है कि 6 प्रकार की अगर आपको भाषा आती है तो आप जाकर उसमें बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो 6 भाषाएं कौन कौन सी होगी, तो हर जगह इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश तो हर जगह होगा। ठीक है, तो लिखो अंग्रेजी, सेकेंड नंबर पे लिखो फ्रेंच, अंग्रेजी के बाद फ्रेंच, फिर रूसी,
फिर चीनी, चीनी खाने वाला चीनी नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ये चाइना के लैंग्वेज की बात हो रहा है, ठीक है। स्पेनिश, हाँ स्पेनिश, और लास्ट है हमारा अरबी, यानी संयुक्त अरब अमीरात की भाषा अरबी। तो कितना भाषाएं इसमें मान्यता प्राप्त है? 6 प्रकार की भाषाएं इसमें मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसका उद्देश्य, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? यूएनओ को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो कोई भी कुछ भी बनेगा तो कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, तभी उद्देश्य ही तो बनेगा जी। यानी कोई लक्ष्य होगा तभी तो कोई कार्य होगा, बिना लक्ष्य का कोई कार्य संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये बात समझ में आ रहा है कि हर एक देश आज हाँ, मतलब कि हर एक महीना या दिन बाई दिन देख रहे हो, डे बाई डे कोई ना कोई देश किसी देश के साथ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है या चल ही रहा है। जैसे रूस यूक्रेन का अभी तक चल ही रहा है, भारत पाकिस्तान का कुछ देर पहले हुआ था। हाँ, तो इसका काम है कि जो आपस में देश लड़ रहे हैं उनका क्या कराना, शांति बहाल कराना, यानी कि लड़ाई झगड़ा क्या करना, छुड़वाना, ठीक है। शांति बहाल कराना किसका उद्देश्य है? यूएनओ का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। लिखो अगला, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण बेबंध, मैत्रीपूर्ण, हाँ संबंध, राष्ट्रों के बीच, या फिर चलो ये भी सही है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। हाँ, समझ में आ रहा है इसका मतलब? नहीं समझ में आ रहा है? आ जाएगा। मतलब दो देशों के बीच, जिन भी दो देशों के बीच झगड़ा है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कराया, मित्रता कराया कि नहीं कराया? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका क्या थे, राष्ट्रपति है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा संबंध बनाया, मैत्रीपूर्ण बनाया। उन्होंने मतलब कि झगड़ा को क्या कर दिया, रुकवा कर शांति बहाल करवाया, ठीक है। तो समझ में आया मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब क्या होगा? मैत्रीपूर्ण मतलब होता है मित्रता वाला। तो मित्रता में झगड़ा होता है? नहीं होता है। कब झगड़ा होगा? जब 3 पक्ष हो जाए, हाँ, कोई आकर कान में मंत्र मार दे, हाँ तभी झगड़ा होगा, ऐसा थोड़ी झगड़ा होगा। ये हो गया है ना, लिख लियो ना। तो इसी वजह से बोला जाता है कि लोगों के बहकावे में न आए, कृपया सच्चाई को क्या करे, खुद से जानने का कोशिश करे, उसके बाद अपने दिमाग से निर्णय ले, ठीक है। तब उस तरह से रिलेशनशिप कोई भी हो अच्छा चलेगा। नहीं तो पता चलेगा कि इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, ये तो सच्चाई है ही, एक सच्चाई और भी जुड़ जाएगा कि पूरा लाइफ अकेले ही रह जाएंगे, ठीक है। तो जो बोलता है वो अच्छा है, जब बीमार पड़ता है, क्या है, जब बीमार पड़ता है न कोई देखने वाला न कोई पूछने वाला, खाट पर पड़ा रहेगा, न दवाई मिलेगा न खाना मिलेगा न कुछ मिलेगा, तब समझ में आता है रिश्तों की वैल्यू, ठीक है। तो आगे लिखो, अगला लिखो, दो को उद्देश्य बता चुके हैं। एक तो पहला था दो देशों के बीच क्या करना, शांति बहाल करना, हाँ, और राष्ट्रों को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, मतलब जो मानव का अधिकार है उसका क्या करना, बढ़ावा देना। जब बढ़ावा देना का मतलब ये हुआ कि जब हम एक दूसरे को बताएंगे कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तो वो भी अपने, दूसरा भी उसको देखकर अपना अधिकार जानने की कोशिश करेगा। उसके बाद तीसरा, इस तरह से क्या होगा, पूर्ण रूप से फैल जाएगा कि हमारा अधिकार
क्या क्या है। ठीक है, अगला है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या करना? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। समझ में आ रहा है कि ऊपर पर जा रहा है? आ रहा है ना कि किसका क्या काम है। तो यूएनओ का काम है दो देशों के बीच शांति संबंध स्थापित करना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है जी। लिखो इसके अस्थाई देश। अस्थाई देश कितने हैं? तो टोटल इसके अंदर 15 गो है। टोटल कितने हैं? 15। ठीक है, टोटल देश कितने हैं? तो देखो कुल देश कितने होंगे? 15। इसमें अस्थाई देश कितने होंगे? अस्थाई देश होंगे 5 और अस्थाई कितने होंगे? अस्थाई देशों की संख्या होगी 10। ठीक है, तो अस्थाई वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अस्थाई देशों वाला पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अस्थाई देश में 5 देशों की संख्या कौन है? 5। ट्रिक क्या था? आरबीसी एफ ए। आरबीसी ब्लड, रेड ब्लड काउंट। ठीक है, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड काउंट ये यहाँ पे नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, ये बायो में चलता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे हम लोग नागरिक शास्त्र में हैं, यहाँ पे है नागरिक शास्त्र में। तो यहाँ पे नागरिक शास्त्र की बात किया जाए तो यूएनओ के 5 को सदस्य देश है और पांचों के नाम होगा। आर से होगा रूस, बी से होगा ब्रिटेन, सी से होगा चाइना यानी चीन, एफ से होगा क्या? फ्रांस होगा, और ए से क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, याद हो गया कि नहीं हो गया? आरबीसी एफ ए बस याद होना चाहिए। आरबीसी तो सबका पता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी करता रहता है, और एफ ए जोड़ देना है। क्लियर हो गया ये चीजें? यहाँ तक हो गया तो इसको मिटा दें। अगला हेडिंग डालो साफ्टा। नाफ्टा का भाई है साफ्टा। नाफ्टा लिख लिए हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं। एक छूट गया था उसका भाई साफ्टा, तो वो छूट जाएगा तो अच्छा लगेगा? नहीं, वो बोल रहा था कि मेरे भाई के पास मुझे भेज दो नाफ्टा के बाद। हाँ, तो कहेगा चलो उसको भी भेज देते हैं। कहाँ पे? साफ्टा को नाफ्टा के पास। दोनों लिखो, हेडिंग डालो साफ्टा, SAFTA। ठीक है, साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। इसका हिंदी में एक नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ये याद रखना है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, किसी न किसी में हमको याद रखना है। या तो हिंदी में याद कर ले या फिर इंग्लिश में, क्योंकि ऑप्शनल वाला में फुल फॉर्म हर एक साल एक न एक पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? लिखो इसकी स्थापना। स्थापना लिखो, स्थापना कब हुआ था साफ्टा का? तो साफ्टा का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था साफ्टा का। ठीक है जी, गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा, इस बात का ध्यान रहे। 2004 है। कितना है? 2004। अगर बात की जाए कि लागू कब हुआ था, क्या कि लागू मतलब ये स्थापना हो गया लेकिन काम नहीं कर रहा था।
अगर पूछा जाए कि काम कब से करना स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट किया था इसने 1 जनवरी 2006 से, यानी 1 जनवरी 2006 से साफ्टा लगातार काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी 2004 में ये बना था, लेकिन इसका काम स्टार्ट हुआ कब? 2006 में। जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने घर बनाना स्टार्ट किया, क्या करूँ ना, घर बनाना स्टार्ट किया 2025 में, हाँ, तो आज हम लोगों ने नींव खोदा तो आकर आराम से रहने लग जाएंगे, हाँ, पॉसिबल है। आज हम लोगों ने घर बनाया 2025 में, आज पहली बार नींव खोदे और आज ही से आकर रहने लग जाए, खटिया एकदम बिछा कर सो रहे हैं, यहाँ बारिश आ रहा है तो अरे घर बना रहे हैं, कैसे भीज गए, तो बना ही नहीं तो भीजेंगे ही। और अगला साल अगर बनकर तैयार होगा तब तो हम लोग रहना स्टार्ट करेंगे ना इसमें। तो ये समझ में आ रहा है 2004 2006 का डिफरेंस, कि 2004 में तो इसका निर्माण हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में, यानी पूर्ण रूप से जब ये तैयार हो गया 2006 में, तब जाकर इसको क्या किया गया? लागू कर दिया गया। समझ में आई चीज है? आगे इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और व्यापार को बढ़ावा देना है। जो भी सदस्य देश हैं इसके, सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और व्यापार को बढ़ावा देना। यानी जो भी सदस्य देश है इसके अंदर क्या करे? वस्तु खरीदना और व्यापार इसको क्या करे? बढ़ावा दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फायदा होगा। जितना ज्यादा फायदा होगा उतना ही ज्यादा हमारा इकोनॉमिकली देश क्या होगा? मजबूत होगा, यानी आर्थिक मजबूती मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे लिखो, सीमा शुल्क और गैर सीमा शुल्क का शुल्क को कम करना। सीमा शुल्क और गैर सीमा शुल्क को कम करना। अगर हम कोई भी देश से सामान लाते हैं अपने देश में, तो बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स पेड करना होता है। बिना टैक्स पेड किए हुए हम अपना किसी भी देश का सामान अपने देश में नहीं ला सकते हैं। तो इसका यही काम है, सीमा शुल्क यानी बॉर्डर, बॉर्डर का जो टैक्स पेड करते हैं हम लोग, उसको क्या करना? थोड़ा कम करना। ठीक है, अगला है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना। मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाना। ठीक है, ये किसका काम था? तो ये साफ्टा का काम है। किसका काम है? साफ्टा। ठीक है, अगला हेडिंग डाल दो, डालो IAEA, मिटा देना इसको। अगला है हम लोग का हेडिंग IAEA, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज है? चलो, तो अगर बात की जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, अंतरराष्ट्रीय
परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? हाँ, इस बात का याद रहे। अगर बात किया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी हेडक्वार्टर, HQ जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हुआ जी? अब इसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बनाने का उद्देश्य क्या है? तो लिखो, परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, और परमाणु हथियारों और परमाणु हथियारों परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए, किसी भी सैन्य उद्देश्य, क्या चीज? हाँ, तो परमाणु आएगा, अणु आएगा, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री सब रिपीटेड है। हाँ, तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के बाद क्या है के लिए इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? तो क्या बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बनाने का उद्देश्य क्या है कि परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब कि अगर हम लोग परमाणु हथियार बना रहे हैं तो उसका शांतिपूर्वक क्या करें? उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए उपयोग को रोकने का प्रयास करना। कि मतलब ये नहीं कि आए दिन धमकी देते रहना कि हमारे पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है, ज्यादा बोलोगे तो क्या करेंगे? उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। पाकिस्तान हमेशा क्या करता है? धमकी देता रहता है कि परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है। हाँ, पाकिस्तान के पास है, जाहिर सी बात है, भारत के पास भी है। हाँ, तो धमकी दे, हमेशा धमकी देता रहेगा। दूसरा उसके पास कोई नहीं दिखेगा ना, तोप दिखेगा ना, AK-47 दिखेगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। बस लास्ट में एक ही बात बोलेगा, हमारे पास क्या है? परमाणु हथियार है, ज्यादा बोलोगे तो उड़ा देंगे। तो लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हमारा एक हिस्सा उड़ेगा तो पूरा पाकिस्तान है उधर क्या हो जाएगा? साफ हो जाए। तो इसी वजह से वो गिदड़ धमकी तो देता है लेकिन करता नहीं अटैक। क्यों? कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि करेगा तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, पहला। और दूसरा रीजन कि कोई भी देश परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है? समझौता, कि जब तक मैक्सिमम लोग तुम्हारे पक्ष में वोट न डाले तब तक तुम परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसी का काम है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का काम है कि जो भी परमाणु हथियार बना रहा है वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे देश को क्या करे? नुकसान न पहुंचाए। ये ना कि धमकी देते रहना कि मार के उड़ा देंगे, हाँ, क्योंकि पावर में हो। तो इसी को रोकने के लिए इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। तो ये था हम लोग का आज का सिविक्स का, यानी जो हम लोग का चल रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो ये यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है। अगला हम लोग का हेडिंग डाल दो, क्या हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है? वर्ल्ड बैंक से।
WIL वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक से हम लोग हाँ, विश्व बैंक को हमको आगे से जब भी क्लास चलेगा तो हमारा कहाँ से पढ़ना होगा, विश्व बैंक से स्टार्ट करेंगे कि विश्व बैंक है क्या, कब बना था, इसका क्या काम है। ठीक है, तो ये देखो सिविक्स में है, नागरिक शास्त्र में है, ठीक है, वो बेहतर है हमारे लिए, लेकिन ये ऐसा चीजें है जितना संगठन वाला है, सागर वाला है, महासागर वाला है, कि आगे चल के हम कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, वहां से भी आएगा, और हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। आज की क्लास यहीं पे खत्म की जा रही है, स्टार्ट होगा अगला क्लास वर्ल्ड बैंक से।